के आश्रय में उस जीव को नित्य परमानंद की प्राप्ति होती है। और कैसा भी हो, अंत में भगवत परम पद। समर्पण का फल अंत में भगवत परम पद। जीवन भर कष्ट, क्लेश, उद्वेग, अशांति है, उसे छू नहीं सकती जो भगवान का शरणागत है। समर्पण की बात मन में क्यों नहीं आती? क्योंकि सत्संग नहीं मिला। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख देने वाले हे रघुनाथ जी, त्राहिमाम त्राहिमाम, आपका यश सुन करके आपकी शरण में मैं आया हूं। जब तक भगवान की महिमा सत्संग में सुनने को नहीं मिलती तब तक शरणागति का भाव उदय नहीं होता, और जब तक विपत्ति नहीं घेरती तब तक असली शरणागत नहीं होती। जैसे गजेंद्र जब हार गया, देखा पूरा परिवार गया छोड़कर, मेरे में भी बल नहीं रह गया, अब ग्राह मुझे घसीट ले जाएगा, तो शरणागत हो गया। जब द्रौपदी ने देखा कि पूरी सभा पांडव भी कोई साथ नहीं दे रहे, मेरी भुजाएं थकित हो गई, अब मैं दांत से भी नहीं पकड़ सकती, तो हा गोविंद द्वारिका वासिन। जीव शरणागत तब होता है जब यह तो भगवान का सुयस सुनने को मिले सत्संग में तो शरणागत हो गया, या भारी विपत्ति घेर ली और कोई बल नहीं रह गया तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका कोई बल नहीं वो भगवान के आश्रित, भगवान के समर्पण। समर्पण में मुख्य बाधा क्या है? अपने को योग्य समझना। साधक के अंदर एक अयोग्यता बैठी रहती भाव में, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर वो बात नहीं जो होनी चाहिए। यही शरणागति का लक्षण है। और जिसको ये मैं योग्य हूं तो शरणागत नहीं हो सकता। पहला, अपनी योग्यता का बोध होना कि मैं योग्य हूं, ये शरणागति में बाधा है। दूसरा, कोई पद मिल जाना बहुत हानिकारक है। कोई पद, लौकिक पद मिल जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बाधक है। कोई भी पद मिल जाना, सम्मान वाला, अगर पद है और अहंकार नहीं तो कोई परेशानी नहीं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन भगवान के चरणों में है, तो उनका चक्रवर्ती सम्राट पद भी भगवान की शरणागति में विघ्न नहीं है। अगर पद का अभिमान है, कोई भी, चाहे सधुवई के पद हो और चाहे सांसारिक पद हो, तो शरणागत नहीं।